वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। एक लंबे टाइम से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें बदलने वाली हैं। इन्हीं के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो अभी एनसीईआरटी से पता चली हैं। आप सभी को मालूम है कि कुछ किताबें पिछले साल बदल गई थी और कुछ क्लासेस की किताबें अब बदलने वाली हैं। लेकिन किताबें नई हाथों में आने से पहले बच्चों को, जैसे पिछले साल भी हुआ था कि क्लास 3 के लिए और क्लास 5 के लिए ब्रिज कोर्स आया था, क्लास 1 और 2 के लिए भी आया था। तो जो क्लासेस की किताबें पिछले साल बदली गई थी, जिन क्लासेस की, उन बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स आया था। वो कराने के बाद बच्चों को नई किताबें पढ़ाना शुरू किया गया था। तो ठीक इसी तरीके से इस बार भी होगा। किताबें जो बदलेंगी जिन क्लासेस की, उन बच्चों को पहले एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी की किताबें मिलेंगी। उसके बाद ही स्टडी स्टार्ट होंगी स्कूलों में। तो कौन कौन सी क्लासेस की इस बार बुक्स चेंज होने वाली हैं सेशन 2025-26 में। अब जो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा, अप्रैल 2025 से, उसमें 4th क्लास की किताबें चेंज होंगी, 5th क्लास की किताबें चेंज होंगी, 7th क्लास की किताबें चेंज होंगी और 8th क्लास की किताबें चेंज होंगी। तो 4 क्लासेस की किताबें इस साल चेंज होने वाली हैं, 4th, 5th, 7th और 8th। पहले बात चल रही थी कि 9th क्लास की किताबें चेंज होंगी, लेकिन इस बार 9th क्लास की किताबें चेंज नहीं हो रही हैं। 7th और 8th तक की किताबें चेंज हो रही हैं। और जनवरी से कमेटी बैठने वाली है जो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की किताबों के लिए रिव्यू करेगी, उनका करिकुलम वगैरह डिसाइड करेगी। ये कमेटी अब जनवरी में बैठेगी। यानी कि इसके साथ ही हमारा फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक का सिलेबस इस साल पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा, सारा का सारा नया हो चुका होगा। क्योंकि इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 की किताबें पहले हमारी चेंज हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 की किताबें पिछले साल चेंज हो गई थी। तो 4th, 5th, 7th, 8th की किताबें इस साल चेंज हो जाएंगी। तो टोटल 1st to 8th सारी की सारी नई किताबें हो जाएंगी अगले साल। तो ब्रिज कोर्स कितने कितने दिन का होगा? 5th क्लास के लिए जो ब्रिज कोर्स होगा वो 30 दिन का होगा और 8th क्लास के लिए जो ब्रिज कोर्स होगा वो 45 यानी कि 45 दिन का होगा। 7th क्लास के लिए कोई ब्रिज कोर्स नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 6th क्लास में नई किताबें पढ़ रहे थे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई ब्रिज कोर्स नहीं होगा क्योंकि वो लोग भी पिछले साल नई किताबें पढ़ रहे थे। 4th क्लास के बच्चों के लिए भी कोई ब्रिज कोर्स नहीं होगा क्योंकि 3rd क्लास में उन लोगों ने नई किताबें पढ़ी हैं। यानी कि जो बच्चे पिछले साल नई किताबें पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6th क्लास के, उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स नहीं होगा। बाकी क्लासेस के लिए, क्योंकि जो बच्चे 5th और 6th में जाएंगे, 5th क्लास के लिए आपका जो बच्चे पहली बार आएंगे अब 6 में, उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स होगा 30 दिन का ही। और बहुत संभव है कि जो पिछले साल 6th क्लास में ब्रिज कोर्स कराया गया था, वही ब्रिज कोर्स इस बार बच्चों को दिया जाए। और 8th क्लास के लिए 45 दिन का ब्रिज कोर्स होगा। और इन दोनों ब्रिज कोर्सेज को कब तक लेकर के आएगा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी 5वीं और 8वीं क्लास का, यानी कि 5th क्लास का और 8th क्लास का जो ब्रिज कोर्स है, इसे फरवरी के लास्ट वीक तक एनसीईआरटी के पोर्टल पर अपलोड कर देगा। यानी कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये हमें फरवरी के लास्ट वीक में एनसीईआरटी के पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। हो सका तो ब्रिज कोर्स भी पूरा मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी, हम लोग मिलकर के करेंगे इसको। तो ब्रिज कोर्स जो है ये फरवरी के लास्ट वीक में आपको मिलेगा। कंफ्यूज ना हो, कोई भी प्राइवेट पब्लिशर्स या कोई भी महंगी किताबों वाले आपको आकर कहते हैं कि ये आपका ब्रिज कोर्स है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसी से कोई चीज फिलहाल परचेज ना करें। पिछले साल जो किताबें बदल चुकी हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 की किताबें बदल चुकी हैं और इस बार चेंज होने वाली हैं 4th, 5th, 7th और 8th की किताबें। तो ये पुराने पैटर्न के सिलेबस को पढ़ने वाले जो बच्चे थे, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज कोर्स, ये आपका ब्रिज कोर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। कि पुराने पैटर्न के सिलेबस को पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उनको नए सिलेबस के पैटर्न को जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई समस्या ना हो, इसलिए ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। और साथ में नए पैटर्न की किताबों को आसानी से समझ पाएं और इसमें जो एक्टिविटीज दी गई हैं, जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, उनको आसानी से कर पाएं, इसलिए ये ब्रिज कोर्स
इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि बच्चों को एक ब्रिज की तरह से ये काम करे पुराने से नए में शिफ्ट करने के लिए। तो CTP कहा गया है इसको, ब्रिज कोर्स जो चलाया गया है इसको नाम दिया गया है करिकुलम ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसको CTP के नाम से जाना जा रहा है फिलहाल। तो ये आपका जॉयफुल लर्निंग इन करिकुलम को फोकस कर रहा है कि पढ़ने में बच्चों को जॉयफुल लगे, बर्डन न लगे, इस बात को फोकस करते हुए आपका सारा का सारा करिकुलम डेवलप किया गया है। और ये आपका ब्रिज कोर्स और टीचर्स ट्रेनिंग के जरिए स्ट्रेटजीज है आपकी कि नया कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जॉयफुल लर्निंग बनी रहे, इसके लिए ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि आपका जो नया कोर्स है, जो नई किताबें हैं, उनको आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ हो रहा है बेटा NEP 20 के अकॉर्डिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है 2020 में, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके हिसाब से ही सारा का सारा ये सिलेबस चेंज हो रहा है और उसी हिसाब से सारी किताबें चेंज हो रही हैं, उसी के हिसाब से सारा पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई ब्रिज कोर्स के बारे में, और आपको बताया कि NCERT की नई किताबें आपको कब मिलेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको NCERT की नई किताबें कम से कम जुलाई में जाकर के मिलेंगी, जुलाई या अगस्त में। उससे पहले आप लोग ब्रिज कोर्स करेंगे और जुलाई या अगस्त से जाकर के आप लोग नई किताबों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे NCERT की, और उनको भी हम लोग साथ साथ ही करेंगे। पिछले साल की 6ठी क्लास की किताबें आपको मेरे इस चैनल पर सारी की सारी अवेलेबल हैं, आपकी हिंदी की और संस्कृत की, और बाकी सारी भी मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आपको जो भी चीजें हैं, आपके जो भी डाउट्स हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए पैटर्न की सारी पढ़ाई हम लोग मिल करके करेंगे। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।